Hello everyone, welcome to my YouTube channel TGT Mathematics. Hope you all are very fine. तो आज हम शुरू करते हैं अपने क्लास 8 का ईवीएस का टॉपिक। तो देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। देखो फटाफट देख लेते हैं कि क्लास 8 में पहले में कौन से टॉपिक्स उठाने हैं। हाँ, चलते हैं। देखो इंडेक्स देखो इसका कि आप लोगों को फूड से रिलेटेड आप लोगों के साइंस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। सी, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सिंथेटिक फाइबर्स। ये क्रॉप प्रोडक्शन है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि कैसे खेत से लेके घर तक आपके पास खाना आता है। तो एक तो ये वाला चैप्टर हमें पढ़ना है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला देखते हैं अभी। और इसमें क्या पढ़ना है जो आपका फूड से रिलेटेड है। बस इतना ही है, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फूड। ठीक है। और एक ये वाला टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ये आपका कोई रिलेटेड नहीं है, किससे, फूड से रिलेटेड नहीं है। और यहाँ पे आपका बस क्लास 8 का तो चैप्टर मेन तो चैप्टर 1 ही है। चैप्टर 2 में से कुछ कुछ होंगी चीजें, अगर होंगी तो अदरवाइज चैप्टर 1 ही जो आपका है क्लास 8 से मेन है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चलो शुरू करते हैं फटाफट अपना क्लास 8 का टॉपिक। ओके, देखो चलो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। ऑल द लिविंग organisms require food. You know that the energy from food is utilized by an organisms for the various life processes such as digestion, respiration and excretion. We have already done it. Plant can make their food but the animals can't. Plant अपने खाने को खुद बनाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और ह्यूमंस को क्या कहते हैं, एक ऑटोट्रॉफ्स होता है जो अपना खाना खुद बनाता है, दूसरा हेट्रोट्रॉफ्स होता है जो दूसरों पे डिपेंड होता है। इन आर कंट्री थ्री कैटेगरीज, हमारी कंट्री में क्रॉप्स की कितनी कैटेगरीज है, थ्री कैटेगरीज है। फर्स्ट इज खरीफ क्रॉप, सेकंड इज रबी क्रॉप एंड थर्ड इज इंपॉर्टेंट है भाई, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और जायद क्रॉप। ठीक है, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप्स और जायद क्रॉप्स। मैंने कैसे याद किया था, देखो रबी क्रॉप्स है तो रबी क्रॉप्स को कब उगाया जाता है, विंटर सीजन में। एक याद करोगे ना तो अपने आप हो जाएगी, रबी, र, और विंटर के लास्ट में भी क्या आ रहा है, र, या फिर सर्दी में भी क्या आता है, र। तो रबी और विंटर, ये याद कर लो कि रबी क्रॉप्स को कब उगाया जाता है, विंटर में। और कब से कब तक होता है इनका टाइम, अक्टूबर से मार्च तक होता है। अक्टूबर से मार्च तक होता है। एग्जाम्पल्स क्या हो गए, वीट हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड हो गया और लिंसीड हो गया। ठीक है, कब से कब तक, अक्टूबर में। देखो अक्टूबर के आसपास उगाएंगे, गेहूं को काटते हैं ना, कब काटते हैं आपके, मार्च अप्रैल में काटते हैं। अप्रैल में आती है आपकी बैसाखी, तो उस टाइम पे आपकी क्या कटती है, गेहूं कटती है। तो गेहूं किसका एग्जाम्पल हो गई, रबी का। और कौन कौन से हो गए, चना हो गया, और कौन सा हो गया, पी हो गया, और कौन सा हो गया, मस्टर्ड। सरसों उगाई जाती है, देखा भी होगा आपने, वो येलो येलो इस कलर की। और लिन सीड हो गया। खरीफ क्रॉप को कब उगाया जाता है, रेनी सीजन में, मतलब जून से सितंबर के टाइम पे। कब से, रेनी सीजन में, जून से सितंबर के टाइम पे। खरीफ क्रॉप के एग्जांपल्स क्या हो गए आपके, पैडी, मेज,
सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। अब खरीफ क्रॉप को के एग्जांपल्स में सब राइस तो याद रहेगा, कैसे याद रहेगा, पैडी राइस को ही कहते हैं। कि भाई बारिश चाहिए होती है, चावल की खेती को क्या चाहिए होती है, बारिश चाहिए होती है। ऐसी कॉटन की खेती को भी क्या चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है। मतलब हाई अमाउंट ऑफ वाटर तो कब उगाया जाता है ना, रेनी सीजन में। कब से कब तक, जून के बाद से बारिश का महीना शुरू हो जाता है, तो इस टाइम पे ही उगाई जाती है। फिर आती है जायद क्रॉप। जायद क्रॉप्स को क्या कहते हैं, समर क्रॉप्स भी कहते हैं। मतलब देखो भाई, कैसे आपने विंटर, ये सितंबर में आपने ये वाली क्रॉप्स को काट लिया, कौन सी, खरीफ क्रॉप को सितंबर अक्टूबर के मंथ में ही कट गई। उसके बाद कौन सी उगाई गई, रबी क्रॉप्स उगाई गई। और उसके बाद रबी क्रॉप्स को भी काट काट लिया गया मार्च में। अब मार्च से लेके जून तक का टाइम किसका होता है, भरी गर्मी का होता है। तो उस टाइम पे कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, जायद क्रॉप्स उगाई जाती हैं। तो यहाँ क्या क्या मिलता है आप लोगों को गर्मियों में, वाटरमेलन मिलता है, कुकुम्बर मिलता है, बिटर गार्ड मिलता है, मस्क मेलन मिलता है, मूंग मिलती है। ठीक है, मस्क मेलन क्या होता है, खरबूजा होता है। कुकुम्बर क्या होता है, खीरा होता है। ये बिटर गार्ड क्या होता है, करेला होता है। समझ गए। तो क्या याद हो जाएंगे, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और जायद क्रॉप्स। इसके एग्जाम्पल्स अच्छे से याद कर लेना। एग्जाम्पल्स आते हैं कि ये वाली क्रॉप कौन सी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है कि रबी क्रॉप है। तो एग्जाम्पल्स ध्यान रखना। अब उसके बाद कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इंक्लूडिंग फॉलोइंग। देखो, अब पढ़ते हैं कि क्रॉप्स में क्या 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 होता है। सबसे पहले क्रॉप्स में क्या होता है, सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सॉइल को प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सोइंग, मतलब बीजों को अंदर डालेंगे, उगाना शुरू करेंगे। अब डाल दिया। सॉइल को प्रिपेयर कैसे करते हैं, देखो, अगर आपको सॉइल को प्रिपेयर करना है तो क्या करोगे, अल्टी पल्टी करोगे सॉइल की, देखो प्लॉइंग करोगे और वाटरिंग करोगे। मतलब सॉइल को क्या करोगे, लूज करोगे और एक सतह बनाओगे, किसके लिए, उसके अंदर बीज डालने के लिए। ठीक है। उसके बाद सोइंग का मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स। उसके बाद क्या करोगे, मेन्योर और फर्टिलाइजर्स को क्या करोगे, ऐड करोगे उसके अंदर। ठीक है। द सब्सटेंसेस व्हिच आर एडेड टू सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू इंप्रूव द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड फर्टिलिटी आर कॉल्ड मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अभी आप लोग नाइन्थ क्लास में पढ़ेंगे, शायद एट्थ में भी, मुझे ध्यान नहीं है, मेन्योर और फर्टिलाइजर्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। मेन्योर प्रॉपर ऑर्गेनिक होती है, फर्टिलाइजर्स में आपकी केमिकल्स भी इंक्लूड होती हैं, अभी इतना समझो। तो ये क्या है, मेन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड किया जा रहा है, क्यों, क्योंकि आपकी सॉइल के अंदर क्या देने के लिए, न्यूट्रिएंट्स देने के लिए। ठीक है। उसके बाद क्या होती है, इरिगेशन होती है, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट एप्रोप्रिएट, मतलब प्रॉपर टाइम पे खेती शुरू कर देते हैं, मतलब थोड़े थोड़े टाइम पे उसको क्या करेंगे, वाटर देंगे, सुबह शाम जैसे। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब हमें क्या करना है, वीड्स से उसको प्रोटेक्ट करना है। वीड्स मतलब खरपतवार जो होता है। मतलब वीड्स क्या होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं ना क्रॉप्स के साइड साइड में, उसको अब क्या होगा, अगर वो अनवांटेड प्लांट्स भी उग जाएंगे तो वो जो मेन्योर है, जो न्यूट्रिएंट्स है, ये भी लेंगे, तो आपकी जो क्रॉप है उसको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगा। ठीक है। इट्स रिमूवल इज मस्ट, इसका रिमूवल क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर दी बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। दीज कैन बी कंट्रोल, हम ये जो वीड्स हैं, खरपतवार है, इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ केमिकल्स को स्प्रे करके। तो इनको क्या कहते हैं, वीडीसाइड्स कहते हैं। और वीडीसाइड्स के एग्जांपल भी दे दिए, 2 और 4D, ये आपके वीडीसाइड्स करके आते होंगे। फिर उसके बाद क्या है, हार्वेस्टिंग, कटिंग ऑफ क्रॉप, क्रॉप को कट करना आफ्टर इट्स मैन्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। मतलब वो हो गई, अब उसकी वो करेंगे ना कटाई, और फिर क्या करेंगे, उसको स्टोर करेंगे। इफ द क्रॉप grains kept for a length, they should be soft from moisture, insects and rats। समझ गए, दिस इज द प्रॉपर मेथड ऑफ कल्टीवेशन, कि क्या 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 होता है खेती के दौरान। सबसे पहले सॉइल प्रिपेयर करी जाती है, फिर सोइंग करी जाती है, फिर मैन्योर मिलाया जाता है, फिर इरिगेशन, फिर वीड्स से उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। व्हाट इज वीड्स, वीड्स इज द अनवांटेड प्लांट एंड इट इज वेरी मस्ट। व्हाई इट इज वेरी मस्ट, इट इज मस्ट बिकॉज जो आपकी क्रॉप है उसे प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। एंड लास्ट में फिर हार्वेस्टिंग करेंगे। ठीक है। फिर उसको काटेंगे, फिर उसको स्टोर करने के लिए गोडाउन्स में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और ऐसी जगह स्टोर करते हैं जहाँ पे एक तो उसके अंदर मॉइस्चर ना हो। मॉइस्चर होगा तो क्या होगा, वो जो आपका स्टोरेज है, अब गेहूं है, गेहूं को लार्ज टाइम के लिए स्टोर करके रखना है, तो अगर वहां पे पानी होगा तो क्या हो जाएगी, गेहूं खराब हो जाएगी। दूसरा, ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, रेट्स वगैरह होते हैं,
इनसे भी हमें उसको क्या करके रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अगला बढ़ते हैं ह्यूमस। ह्यूमस इज द टॉप लेयर ऑफ सॉइल formed by decaying or decomposition of organic matter like animal remains, shed leaves और dung of cattle। ह्यूमस क्या होता है, जो आपकी सॉइल है ना, सबसे टॉप लेयर होती है। और ये कैसे बनी होती है, जो जैसे आपके बच्चे कुछ एनिमल्स मर जाते हैं, उनका कुछ बचा कुचा हिस्सा हो गया, और उन ये डीके करने का काम कौन करता है, ये आप लोगों ने पढ़ा है। एक तो बैक्टीरिया करता है, और फंगी करता है, और ईस्ट करता है, राइट। बैक्टीरिया, फंगी और ईस्ट। उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं, पेस्ट। पेस्ट्स आर द इंसेक्ट्स और रोडेंट्स दैट डिस्ट्रॉय मच ऑफ आवर क्रॉप यील्ड। दिस इज नेसेसरी टू सेव क्रॉप्स फ्रॉम इंसेक्ट्स। पेस्ट्स क्या है, पेस्ट छिड़कते हैं ना, आर द इंसेक्ट्स और रोडेंट्स दैट डिस्ट्रॉय मच ऑफ आवर कॉपर क्रॉप यील्ड। मतलब जो आपकी मतलब जो क्रॉप है उसको नुकसान पहुंचा देंगे ये पेस्ट। पेस्टिसाइड्स, मैं पेस्ट कह रही थी, सॉरी, पेस्टिसाइड्स आते हैं ना, क्यों आते हैं, इन्हीं को भगाने के लिए आते हैं। क्यों, अगर ये जो रोडेंट्स है ये क्या करेंगे, आपकी हाई अमाउंट ऑफ क्रॉप को क्या कर देंगे, खराब कर देंगे। तो आपके बहुत ही जरूरी है इन पेस्ट से आपकी क्या करना, क्रॉप को प्रोटेक्ट करके रखना। उसके बाद है प्लोइंग। ये प्लो क्या होता है, दिस इज यूज्ड फॉर टाइलिंग द सॉइल, adding fertilizers to crop, removing the weeds, scraping of soil, etc. It is made up of wood and drawn by the pair of bulls। क्या होता था पहले के जमाने में, देखो ये फावड़ा सा है ना, प्लो, कैसे किया जाता था, आपको जैसे हाथ से करते थे, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो बैल है। आजकल तो ये काम ट्रैक्टर वगैरह से करा जाता है। ओके, आगे चलते हैं। ये क्या है, हो, देखो ये पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये आपको जैसे फूड से रिलेटेड नहीं है, फिर भी पता होना चाहिए। फ्लो किस काम आता है, टाइलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, और रिमूविंग द वीड्स और स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल। बेसिकली सॉइल को अल्टी पल्टी करने के काम आता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है सॉइल को लूज करने के काम आता है, ठीक है। हो, ये देखो ये डायग्राम दिख रहा है ना, इट इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड लूजनिंग द सॉइल। ये भी वही करता है, जो आपके अनवांटेड प्लांट्स है उनको हटाने के काम आता है, और सॉइल को क्या करता है, लूज करता है। उसके बाद क्या है, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर यूज्ड फॉर प्लोइंग, इट इज ड्राइवन बाय अ ट्रैक्टर। जो अभी मैं बोल रहे थे कि यूज ऑफ, इसका काम क्या होता है भाई, वो जो हाथ से करेंगे उसमें कम टाइम लगेगा। बैल अगर करेंगे आपकी सॉइल को तैयार, तो ठीक है उससे, लेकिन सबसे ज्यादा जल्दी काम कौन करेगा, ये जो आपका कल्टीवेटर है, ठीक है, सेव्स लेबर्स एंड टाइम। उसके बाद ट्रेडिशनल टूल, the tool used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel। मतलब बेसिकली आपके फलों को कैसे उगाया जाता था, इस फोटो पे वो दिखाया जा रहा है, ये मेन नहीं है था। सीड ड्रिल यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, दिस टूल शो द सीड्स। ठीक है, ये बताया गया है कि सीड्स को कैसे उगाया, डाला जा रहा है, उसके अंदर मिट्टी के अंदर, विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन। सिकल क्या होता है, ये मैनुअल हार्वेस्टिंग, वो काटते हैं ना पालक वालक, देखा होगा आपने लेडीज वगैरह जो गांव के, उनको तो बहुत अच्छे से पता है ये सब। फूड फ्रॉम एनिमल्स, जिन्होंने ये सब अपने हाथों से, कईयों ने तो किया भी होगा, है ना। फूड फ्रॉम एनिमल्स लाइक प्लांट्स एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ, अभी अभी आपने क्या पढ़ा कि, अभी आपने पढ़ा कि प्लांट्स से प्रॉपर आप लोगों ने पढ़ लिया कि खेती बाड़ी कैसे करी जाती है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं, वो स्टेप्स सब ध्यान में रखना, और वो वैसे भी ध्यान में रहेंगे। इतने तो आप लोगों को समझ आ गई है। अब एनिमल्स से क्या क्या फूड मिलते हैं, ठीक है, फिश मिलता है, मीट मिलता है, एग मिलता है, मिल्क मिलता है, एंड सो मेनी थिंग्स। अगला वर्ड है फ्यूमिगेशन। Fumigation is the most effective method for checking the growth of insects by providing smoke or chemicals in the gaseous state without affecting the grain। Fumigation देखो आपके घर में भी करते हैं ना, धुआं देना। जब जैसे मक्खी वक्खी हो जाती होगी, आपने जूस वगैरह के स्टोर पे देखा होगा, धूप जला के रखते ताकि मक्खियां ना आए, ठीक है। इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड बाय प्रोवाइडिंग स्मोक और केमिकल्स इन द गैसियस स्टेट। कुछ इस तरीके से ही होता है, बाय चेकिंग द ग्रोथ ऑफ, फॉर चेकिंग द ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। फ्यूमिगेशन क्या होता है, ये मेथड है फॉर चेकिंग द ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट्स। क्या चेक करते हैं कि आपकी वो जो क्रॉप है
उसके अंदर इंसेक्ट्स वगैरह को। और होता क्या है इसमें, स्मोक और केमिकल क्या करते हैं, उस खेत में छिड़कते हैं। कौन से स्टेट में, गैसियस स्टेट में। और उस टाइम पे आपकी जो फसल है उसको कोई नुकसान नहीं होता, मतलब उससे कोई नुकसान नहीं होता। दिस इज फ्यूमिगेशन। ठीक है। ये वाला मेथड, वो जो मैं बता रही हूँ आपको, धुआं देना, कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत अलग है। ठीक है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, दीज आर वेरियस एक्टिविटीज दैट हैव टू बी परफॉर्म बिफोर सोइंग अप एंड अप टू हार्वेस्टिंग, दीज आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। वही है जो आपकी उगाने से लेके काटने तक करी जा रही है, दैट इज एग्रीकल्चर। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, पशुओं को पालना। ठीक है। रियर एट होम और ऑन अ फार्म टू प्रोवाइड प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। व्हेन इट इज ऑन लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। अगर किसी का ये पूरा व्यवसाय ही है क्या, एनिमल हस्बेंड्री, तो उसी को क्या कहते हैं, on a very large scale, तो उसका हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। क्रॉप क्या होता है, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एट अ प्लेस इन अ रेगुलर मैनर। अगर एक क्रॉप किसको कहेंगे, जैसे पूरा का आपका बहुत बड़ा खेत है और उसमें आप एक ही तरीके की क्रॉप को आप एक ही तरीके के प्लांट को उगाया, दैट इज क्रॉप। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स केमिकल्स हैं, बताया था ना, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर। मैन्योर्स आपकी प्रॉपर तरीके से, मैन्योर आपके प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनिक होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जो आपकी जो क्रॉप है उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या देखो, ये नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और पोटेशियम हो गया। ठीक है। उसके बाद ग्रेनरीज, द हार्वेस्टेड ग्रेन्स यूजुअली आर स्टोर्ड इन ह्यूज स्टोर्स आफ्टर द प्रॉपर ड्राइड इन सनलाइट। ग्रेनरीज वो होते हैं जो आपकी कटी हुई जो क्रॉप होती है उसको बहुत बड़ी बड़ी उसमें लेके जाना होता है, स्टोर रूम्स में, तो ताकि उनके प्रॉपर सनलाइट में वो सूख सके और फॉर अ लॉन्ग टाइम आप उसे सेव कर सको। तो ऐसे स्टोर्स को क्या कहते हैं, ग्रेनरीज कहते हैं। ये वर्ड्स देखो ध्यान रखो, कुछ वर्ड्स आप लोगों को पता है, कुछ वर्ड्स आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेंगे, जैसे फ्यूमिजाइजेशन है ऊपर, ये है ना, सॉरी फ्यूमिगेशन है। फ्यूमिगेशन क्या होता है, ये बताता है कि आपके जो खेत है उसके अंदर इंसेक्ट्स के बारे में बताता है। ठीक है। इधर से ग्रेनरीज पता चल गया, हार्वेस्टिंग तो मैंने बता ही दिया, क्रॉप को काटना। इरिगेशन क्या होता है, आपकी जो क्रॉप्स हैं उनको प्रॉपर प्रॉपर इंटरवल पे उनकी वाटरिंग करना। ठीक है। उसके बाद खरीफ क्रॉप के बारे में देख लिया, खरीफ क्रॉप कौन सी क्रॉप्स हैं जो विंटर सीजन में उगाई जाती है। रबी क्रॉप्स कौन से क्रॉप्स हैं जो आपकी विंटर सीजन, एक मिनट, खरीफ क्रॉप आपकी रेनी सीजन में उगाई जाती है, रबी क्रॉप्स आपकी विंटर सीजन में उगाई जाती है, और एक जायद क्रॉप्स होती है जो आपकी समर सीजन में उगाई जाती है। तो जायद के तो एग्जाम्पल ध्यान रहेंगे, मस्कमेलन, वाटरमेलन, बिटर गार्ड। खरीफ के क्या ध्यान रहेंगे आपके, जो बारिश वाली होती है, जैसे कॉटन हो गई, और आपकी क्या हो गई, पैडी हो गया। ठीक है। उसके बाद आपकी जो ये रबी क्रॉप है इसकी क्या हो जाएंगी, गेहूं हो जाएगा, चना हो जाएगा। ठीक है। और एग्जाम्पल्स इनके ध्यान रखना, मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में इसके एग्जाम्पल्स आते हैं। उसके बाद देखो, ये प्लो, मैन्योर, थ्रेशिंग, वीडीसाइड्स, इसमें कुछ कुछ टर्म्स आपने पढ़ लिए, कुछ कुछ देखो, जैसे ये हो गया सीलो। सीलो क्या होता है, हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर यूजुअली ड्राइड बिफोर बीइंग स्टोर्ड because moisture increases the growth of microorganisms, then stored in metal or earthen container, gunny bags। देखो, धूप देने के लिए जिस स्टोर में उसे सुखाया गया, जिस स्टोर रूम में, उसको क्या कहा, ग्रेनरी। यहाँ पे उसको क्या कर दिया, उसको धूप के नीचे रख दिया, और यहाँ से ले जाने के बाद जिस स्टोर, जहाँ पे इसे स्टोर किया गया जिस जगह, उसको क्या बोलते हैं, सीलो। ठीक है। उसके बाद सोइंग, समझ गए ग्रेनरीज और सीलो के बीच का डिफरेंस। उसके बाद सोइंग, सोइंग का मतलब क्या है, बीज को मिट्टी के अंदर डालना ताकि वो उगे। स्टोरेज पता है। थ्रेशिंग क्या होता है, देखो थ्रेशिंग पता होना चाहिए, ग्रेन्स को शेफ से अलग करना इज नोन एज थ्रेशिंग। जैसे गेहूं होते हैं, गेहूं के ऊपर का जो छिलका होता है उसके अंदर से गेहूं को अलग करना, दैट इज थ्रेशिंग। ठीक है। सब वीड्स क्या होते हैं, वो जो खरपतवार होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उसको क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। उसके बाद वीडी साइड्स होते हैं, वीडी साइड्स क्या होते हैं,
जो आपकी वो जो अनवांटेड प्लांट्स है वो ना होगे उसके लिए हम वीडीसाइड्स यूज करते हैं। उसके बाद विनोइंग होता है। विनोइंग क्या होता है? अ प्रोसेस टू बीइंग आउट द सेपरेशन ऑफ ग्रीन एंड शेफ इज कॉल्ड विनोइंग। वो जो प्रोसेस है जिसे ग्रीन को और शेफ को अलग अलग करना, विनोइंग। थ्रेशिंग क्या होता है? शेफ से ग्रीन को अलग करना, दैट इज थ्रेशिंग। और विनोइंग क्या है? ग्रीन और शेफ को अलग अलग करना, दैट इज विनोइंग। समझ गए? एक मिनट। देखिए यहाँ तक आपको समझ आया। आप एक बार थ्रेशिंग और ना विनोइंग की ना इमेजेस देख लीजिए, ठीक है? तो आप लोगों को और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि थ्रेशिंग क्या होता है और विनोइंग क्या होता है। देखो, ये इमेज दिख रही है जहां से हम इसको अलग कर रहे हैं, तो थ्रेशिंग ये है, ठीक है? और विनोइंग, एक बार मैं आपको विनोइंग भी दिखा देती हूँ। दिस इज दी विनोइंग। यू कैन सी, जो ये लेडी है क्या कर रही है, ये ऊपर से आप लोगों ने अपने घर में अपनी मम्मियों को भी देखा है ना, गेहूं को साफ करते हुए। वहां पंखा चलता है तो वहां से हस्क जो उसके अंदर छिलका विलका होता है वो सब क्या होता है, साइड चला जाता है। तो दिस इज विनोइंग। और जो सीड क्रॉप के अंदर दूसरे पूरे पौधे के साथ लगा हुआ है, वहां से उसको अलग करना, दैट इज थ्रेशिंग। समझ गए? तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया कि आपके खेत से लेके आपके घर तक खाना कैसे आया, प्रॉपर मेथड था। और इससे वाली पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ईवीएस में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो वहां पे भी आपने देखा था ना कि आपके घर तक खाना कैसे आता है। तो आई थिंक अब होप है आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। और अगर अभी भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। और आप अपना सपोर्ट ऐसे ही दीजिए। तो चलते मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।